हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो रावण के दरबार में जब हनुमान जी उपस्थित हुए तो रावण जब बोल रहा था तो उसकी आंखों से टप टप बूंदें टपक रही। तो वाल्मीकि जी को वो दृश्य दिखा, उन्होंने वर्णन किया। कृष्ण वर्ण, लाल लाल भयानक आंखें, घूर्णित आंखें, और उन आंखों से जो पानी टपक रहा था, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जैसे दीपक जले और जलते हुए दीपक से गरम गरम तेल की बूंदें जब टपकती हैं, उसी प्रकार रावण की आंखों से गरम गरम बूंदें टपक रही। जैसा देखा वैसा वर्णन किया। यथावत संप्रपश्यते, ऐसी भयानक आंखें। तो और जब राम जी के नेत्रों का वर्णन किया तो राम जी के नेत्र पुंडरीक के समान, कमल के समान। रावण के आंख से तो गरम तेल टपक रहा है और राम जी के आंखों से बोले मधु का च्यवन हो रहा है। कमल से रस निकलता, कमल की पराग होती, जिस पराग को मधुव्रत पान करता। और राम जी के नेत्र कैसे बोले कमल के समान। ऊन षोडश वर्षों में रामो राजीव लोचन, राम जी राजीव लोचन है, कमल नयन। एक बात और बता दें, ये कमल के समान जिनकी आंख हो, ये कमल नयन, पुंडरीकाक्ष, ये उपमा केवल भगवान के लिए होती है और किसी के लिए नहीं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, ये किसके लिए कहा जाएगा? बोले केवल भगवान के लिए, न सूर्य के लिए, न चंद्रमा के लिए, न किसी अन्य देवी देवता के लिए। भगवान नारायण पर ब्रह्म परमात्मा राजीव लोचन, कमल नयन, पुंडरीकाक्ष, नवकंज लोचन। गोस्वामी जी जब वर्णन करते हैं तो आंख तो कमल के समान है ही है भगवान की, लेकिन भगवान का कर कमल, भगवान का मुख कमल, भगवान का चरण कमल, कमल से ही भगवान के प्रत्यंग की उपमा, यही भगवान का वैशिष्ट्य है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आप भी गाओ नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो हरण भव भय तारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज हरण भव भय तारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज हरण भव भय तारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय तारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव लील नीरद सुंदरम। पट प्रीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजो हरण भव भय तारुणम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो हरण भव भय तारुणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम।
श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र। राजीव लोचन, पंकज नयन, कमल लोचन, पुंडरीकाक्ष, ये सारी उपमाएं केवल भगवान के लिए हो। बाकी अन्य देवताओं के नेत्र बड़े सुंदर हों तो विरूपाक्ष, त्रिलोचन और भी सारे शब्द प्रयुक्त होंगे, लेकिन कमल नयन तो ठाकुर जी, कमल नयन दूसरा कोई हो नहीं सकता। ये भगवान का असाधारण विशेषण है, साधारण विशेषण नहीं, असाधारण विशेषण, असाधारण लक्षण इसको कहा जाता है। कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम। महर्षि वाल्मीकि को संपूर्ण रामचरित्र दिखाई पड़ा और फिर महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुनंदन के चरित्र को लिखा मुनि ने। कौन से मुनि ने? तो अभी तक तो वाल्मीकि कह रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं भगवान मुनि। वाल्मीकि मुनि के जगह पर कह दिया भगवान मुनि। भगवान मुनि ने रामायण लिखा। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान के चरित्र को लिखने का सामर्थ्य किसी मनुष्य में है ही नहीं। भगवान का चरित्र तो भगवान ही लिख सकते। तो महर्षि वाल्मीकि के हृदय में भगवान ही बैठ करके इस चरित्र का लेखन कर रहे हैं। इसीलिए चकार भगवान मुनि। और भगवान की कथा को लिखेगा कौन? बोले भगवान लिखेंगे। भगवान का चरित्र जो होता है वो भगवान ही करते हैं, वो चरित्र भगवान का चरित्र, और उससे जो लिखता है वो भी भगवान। भगवान के चरित्र को मनुष्य क्या लिख पाएगा? और भगवान के चरित्र को जो सुनता है वो कौन सुनता? बोले भगवान ही सुनते हैं। आप कहोगे हम लोग सुन रहे हैं, बोले आप नहीं सुन रहे हो, आपके अंदर बैठे हुए भगवान सुन रहे हैं। आपके अंदर से भगवान निकल जाए तो आप सुन पाओगे? अभी आपके अंदर से भगवान निकल जाएं थोड़ी देर के लिए तो अपने पॉकेट में आपने जो अपना हाथ डाल रखा वो हाथ भी नहीं निकलेगा, जो जहां है वहीं रह जाएगा। भगवान बैठे हैं तब आप सुन रहे हैं, इसलिए सुनने वाले भी भगवान, सुनाने वाले भी भगवान। सुनाने वाले के हृदय में भगवान न रहे तो सुना पाए? तो भगवान की कथा को भगवान ही लिखते हैं, भगवान ही सुनते हैं, भगवान ही सुनाते हैं। मूल में भगवान ही, यही भगवत अनुभूति है। इसी रूप में भक्तजन भगवान का अनुभव करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि, और इसका नाम रखा रामायण। ग्रंथ का नाम रखा रामायण। रामायण का अर्थ क्या है? बोले रामायण का अर्थ कई प्रकार से होता है। एक सीधा सीधा अर्थ, रामस्य अयनम रामायणम, ये सीधा सीधा अर्थ। रामस्य अयनम, जो राम जी का घर है उसका नाम रामायण। राम जी का घर कहां है? राम जी किस घर में रहते हैं? कहां मिलेंगे? बोले राम जी को ढूंढना है तो राम जी के घर में आओ। और राम जी का घर क्या है? बोले राम जी का घर ये रामायण है, इसी में राम जी रहते हैं, इसी में राम जी मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। इसी रामायण में सबको राम जी मिले। आज दुनिया में जिसने राम को जाना, पाया, कैसे जाना, कहां से पाया? रामायण को ही पढ़ करके जाना, रामायण को ही पढ़ करके पाया। रामस्य अयनम, ये राम जी का आयन है, राम जी का घर है। रामस्य अयनम रामायण, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ, संस्कृत में जो क्रिया होती है ना, क्रियाओं के
एक एक क्रिया के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। अनेक अर्थों में एक क्रिया भी होती है और एक ही अर्थ में अनेक क्रियाएं भी होती हैं और उन्हीं से अर्थ घटित होता है। तो एक अर्थ यह भी है, रामः अय्यते प्राप्यते अनेन तद रामायण, जिसके द्वारा राम जी को प्राप्त किया जाता है उसका नाम रामायण। रामः अय्यते प्राप्यते, राम जी की प्राप्ति कराने वाला कौन? बोले रामायण ही राम जी की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए इसका नाम रामायण है। रामः अय्यते इति रामायण, जिसके द्वारा राम जी मिल जाएं। आज तक दुनिया में जिस किसी को राम जी मिले तो रामायण से ही तो मिले। रामायण ने ही तो बताया राम कौन है। राम को लोगों ने जाना, कहां से जाना? बोले रामायण से ही तो जाना। तो राम जी की जो प्राप्ति करा दे उसका नाम रामायण। अब तीसरा बड़ा भावपूर्ण अर्थ रामायण का, रमायाह चरितम रामम, रमा के चरित्र को रामम कहते हैं। रामम का अर्थ रमा का चरित्र, रमा माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी ही त्रेता युग में सीता जी के रूप में अवतरित हैं। सीता जी कौन है? बोले साक्षात महालक्ष्मी है। राघवत्वे भवत सीता, जब नारायण राम के रूप में प्रकट हुए तो महालक्ष्मी सीता के रूप में प्रकट हुए। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, भगवान नारायण जब कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई। कृष्णावतार में महालक्ष्मी कौन है? बोले रुक्मिणी है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। अन्य अवतारों में भी भगवान की अनपायिनी बनकर महालक्ष्मी प्रकट हुई। तो श्री रामावतार में महालक्ष्मी कौन है? बोले सीता जी हैं, और सीता जी ही तो रमा है, उन्हीं का नाम रमा है। इसीलिए कहते हैं ना, रमापति रामचंद्र की जय। रमा के पति राम है। राम का मतलब रमा का पति माने लक्ष्मी पति अर्थात नारायण। रमापति रामचंद्र की जय ऐसा बोलते। तो रमा माने लक्ष्मी। तो रमा का जो चरित्र है अर्थात सीता जी का जो चरित्र है उसका नाम क्या है? बोले रामम। रमायाह चरितम रामम, और रामस्य अयनम माने सीता जी के चरित्र का जो खजाना है, सीता जी के चरित्र का जो खजाना है, सीता जी के चरित्र का जो मूल है उसका नाम क्या है? बोले रामायण। रमायाह चरितम रामम, और रामस्य अयनम अर्थात सीता जी के चरित्र का जो अयन है उसका नाम रामायण। तो ये रामायण सीता जी का महान चरित्र है। और सीता जी का महान चरित्र इसलिए है कि रामायण की रचना जब महर्षि वाल्मीकि ने की उस समय सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आ चुकी थी।